नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिसेप। दोस्तों, 1837 के अंदर जेम्स प्रिसेप द्वारा सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पापपुरी। दोस्तों, पापपुरी के अंदर महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना की गई थी। अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और पापपुरी के अंदर इनका देह देह अंत भी हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हेलियो हेलियोडोरस। दोस्तों, हेलियोडोरस नामक विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। दोस्तों, तांबे धातु का प्रयोग वैदिक काल के अंदर सबसे पहले किया गया था। अगर हम तांबे धातु की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगर बात यजुर्वेद की करें तो दोस्तों, यजुर्वेद के अंदर हमें प्राचीन यज्ञों के बारे में जो मंत्र हुआ करते, जो श्लोक हुआ करते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जिन महाकाव्यों की रचना गद्य और पद्य दोनों में की जाती है, उन्हें चंपू महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों, इतिहास के अंदर किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बिना ताज के बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो आज इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दैमाबाद। दोस्तों, दैमाबाद नामक जो स्थान है, उस पर जो प्राचीन काल में जो हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ है, उसकी खोज की गई थी। अगर बात दैमाबाद की करते हैं तो दैमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है और प्राचीन काल में ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सबसे दक्षिणीय नगर माना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो इसका राइट आंसर होगा घर त्यागने के बाद। दोस्तों, गृह त्याग करने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। अगर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी द्वारा 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण काल। दोस्तों, कुषाण काल के अंदर मोहनजोदड़ो के जो पश्चिम में स्थित प्राचीन स्तूप है, उसका निर्माण किया गया था। अगर कुषाण काल की बात करें तो कुषाण वंश की स्थापना कुडुलकस्पेसिस नामक एक चीनी राजवंश का शासक था, उसके द्वारा की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को सिंधु का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो नामक जो शहर है हड़प्पा कालीन सभ्यता का, उसे मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला कहा जाने का कारण दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन काल में के जो बहुत सारे कंकाल हैं, जो हड्डियां हैं, उनका संग्रह मिला है, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर अवस्थित है, जिसकी खोज
1922 के अंदर राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 11वां और अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसके अपने आप को अल हलक घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मसूर हलाज। दोस्तों, मसूर हलाज नामक सूफी संत द्वारा अपने आप को अन हलक घोषित किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। दोस्तों, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय नामक जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा कहा गया है कि हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया। अर्थात जो हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी, वो इनकी सैन्य शक्ति के कारण हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 13वां और अगला क्वेश्चन है, विष्णु के 10वें अवतार की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अंदर भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जानकारी हमें मिलती है। अगर बात हम मत्स्य पुराण की करते हैं, तो मत्स्य पुराण को भारत का सबसे और प्राचीन पुराण माना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो दोस्तों, जो बौद्ध धर्म की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंदर हमें हठ योग, तांत्रिक विद्याओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा वज्रयान। दोस्तों, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंदर हमें मंत्र, हठ योग आदि विद्याओं की जानकारी मिलती है। अगर बात बौद्ध धर्म की करते हैं, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी और बौद्ध धर्म को प्रमुख रूप से 3 शाखाओं के अंदर विभक्त किया गया है। उन तीनों के नाम है हीनयान, महायान और वज्रयान। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 15वां और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीत में स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो जो प्रसिद्ध विठ्ठल मंदिर है, वो किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हम्पी। दोस्तों, जो प्राचीन भारत का एक महान जो नगर है हम्पी, उसके अंदर प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर स्थित है। अगर दोस्तों हम्पी की बात करें, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 16वां और अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। दोस्तों, राणा कुंभा द्वारा 1437 के अंदर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और चित्तौड़गढ़ अथवा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा हेमू। दोस्तों, हेमू विक्रमादित्य था, उसके द्वारा शेरशाह सूरी के बाद भारत पर अपना शासन किया गया था। अगर हेमू विक्रमादित्य की बात करें, तो हेमू विक्रमादित्य भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके और अकबर के बीच में दोस्तों 1556 के अंदर और जो आपका पानीपत का जो सेकंड जो युद्ध है वो हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ अथवा कुलीन। दोस्तों, श्रेष्ठ अथवा कुलीन आर्य शब्द का अर्थ है।
दोस्तों अगर आर्यों की बात करें तो ये वैदिक सभ्यता की प्रमुख एक जाति हुआ करती थी, जो कि मध्य एशिया से और भारत में आकर रहने लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों जो कि भारत की एक प्रमुख जो चिकित्सा शास्त्र है चरक संहिता, उसका विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा। दोस्तों चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, जिसकी रचना महान चिकित्सक चरक द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा पुरपाल। दोस्तों गुप्त काल के अंदर जो नगर का प्रमुख अधिकारी था उसे पुरपाल के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 22वां और अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण प्रथम। दोस्तों कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इन मंदिरों को एक ही शिला में से काटकर बनाया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 23वां और अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का एक महान शासक था, उसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगर बात चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो दोस्तों इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 24वां और अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों जो भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसका मुख्यालय बेंगलुरु शहर में स्थित है। दोस्तों अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 25वां और अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा जो प्रमुख क्रांतिकारी और प्रमुख कवि बाल गंगाधर तिलक थे, उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप के नाम से संबोधित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 27वां और अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद शहर की स्थापना की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 28वां और अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो आर्य थे उनकी प्रमुख भाषा कौन सी हुआ करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। दोस्तों संस्कृत जो कि प्राचीन भारत की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, वो ऋग्वैदिक आर्यों की भी भाषा हुआ करती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निरंजना नदी। दोस्तों निरंजना नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 30वां और अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासन काल
में कनिष्क के निर्माणिक कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन करता था? तो इसका राइट आंसर होगा अगेसिलोस। दोस्तों अगेसिलोस नामक जो अधिकारी हुआ करता था वो कुषाण काल के अंदर और जो निर्माण कार्य होते थे उनका निरीक्षण किया करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 31वां और अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। दोस्तों महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के एक प्रमुख तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी, जो कि जैन धर्म के माने जाते हैं। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 32वां और अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। दोस्तों सर सैयद अहमद खां द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 33वां और अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक। दोस्तों प्राकृतिक भाषा सातवाहन वंश की राष्ट्रीय भाषा हुआ करती थी। अगर हम सातवाहन वंश की बात करें तो इसकी जो संस्थापक है, इसका संस्थापक वो सिमुक को माना जाता है और इनकी जो राजधानी है वो ऐठन अथवा प्रतिष्ठान नामक स्थान हुआ करती थी, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। और इसके सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका प्रसिद्ध शासक हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 34वां और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण। दोस्तों कुषाण शासकों द्वारा सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो बंगाल के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने और द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 35वां और अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का नाम या सम्राट के असली पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। और अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 36वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों जो प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अन्नागार। दोस्तों अन्नागार है जो सबसे विशाल माना जाता है, जो कि मोहनजोदड़ो के अंदर खुदाई में मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 37वां क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा सूरत बंदरगाह। दोस्तों गुजरात में स्थित सूरत बंदरगाह को प्राचीन काल में मक्का के द्वार के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 38वां क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। अगर शेरशाह सूरी की बात करें तो इसने सूरी वंश की स्थापना भारत के अंदर की थी। और जो ग्रांड ट्रैक जो रोड था वो भी शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 39वां और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी?
तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल के इल्तुतमिश नामक शासक द्वारा तुर्कान चहलगामी नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन के अंदर दोस्तों 40 सदस्य हुआ करते थे, जो कि राजा को सलाह देने का कार्य करते थे, और इस संगठन को खत्म करने वाला शासक बलबन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 40वां क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर होगा खजुराहो। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेलों की राजधानी स्थित थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 41वां और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। दोस्तों, लाल रंग का प्रयोग हड़प्पा कालीन जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर प्रमुख रूप से किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा धम्मपद। दोस्तों, धम्मपद नामक जो बौद्ध ग्रंथ है उसको गीता के समान पवित्र माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 43वां क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। दोस्तों, चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य आदि नामों से जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख दरबारी और प्रमुख प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चलिए 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं, चरक एवं नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? यानी दोस्तों, जो चरक और नागार्जुन प्रमुख विद्वान थे वो किसके दरबार में हुआ करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क जो कुषाण शासक था कनिष्क, उसके दरबार में चरक और नागार्जुन नामक प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे। अगर बात चरक की बात करें तो चरक एक कुषाण वंश के प्रमुख राजवैद्य हुआ करते थे, और वहीं नागार्जुन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुआ करते थे। इन्हें भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 45वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1206। दोस्तों, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 46वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का शासक था और जिसने भारत में सल्तनत काल की शुरुआत की थी, उसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शहनामा की रचना की? तो जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ शहनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा फिरदौसी। दोस्तों, प्राचीन मुस्लिम इतिहासकार फिरदौसी के द्वारा शाहनामा नामक ग्रंथ लिखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा 48वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण। दोस्तों, चंपारण नामक स्थान जो बिहार के अंदर स्थित है, उस पर महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम चंपारण वो सत्याग्रह शुरू किया गया था 1917 के अंदर।